बहुत समय पहले उत्तर भारत के गांव में अलका नाम की एक लड़की रहती थी। अलका का रंग कोयले की तरह काला था, जिस वजह से कॉलेज में सभी लड़कियां उसका मजाक बनाया करती थी। फिर एक दिन गोरी दिखने के लिए अलका जरूरत से ज्यादा पाउडर अपने चेहरे पर लगाकर कॉलेज चली जाती है। अलका की शक्ल देख कॉलेज में मौजूद सभी लोग हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे अलका, ये सब क्या है? तो इतना सारा चूना पोत कर कॉलेज आ गई। तेरी समझ में ये बात क्यों नहीं आती कि हमारा रंग कभी बदल नहीं सकता। जो जिस रंग में पैदा होता है, मरते दम तक उसका रंग वैसे ही रहता है। रहने दे, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती। देख लेना, एक दिन मैं गोरी होकर दिखूंगी और सभी लड़कियां मेरी खूबसूरती देखकर जलेंगी। इस तरह बड़ी बड़ी बातें करके अलका वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ अलका अपने कॉलेज में पढ़ने वाले आदित्य नाम के लड़के से मन ही मन प्रेम करती थी। आदित्य कॉलेज का सबसे खूबसूरत और फेमस लड़का था। फिर एक दिन अलका अपने दिल की बात कहने आदित्य के पास पहुंच जाती है। अलका आदित्य को गुलाब का गुलदस्ता देते हुए कहती है, आदित्य, मैं कई सालों से तुम्हें पसंद करती हूँ। आज मैं तुमसे अपने प्रेम का इजहार करने आई हूँ। मैं तुमसे शादी करके अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। ये सुनकर आदित्य जोर जोर से हंसने लगता है। अरे अलका, तू पागल हो गई है क्या? लगता है तेरे घर में आईना नहीं है। मुझसे इस तरह की बातें करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू कोयले की तरह काली और मैं दूध की तरह गोरा हूँ। तेरा मेरा कोई मेल नहीं है। चल निकल जा यहाँ से और दोबारा मुझसे परेशान मत करना। इस तरह आदित्य अलका को डांटकर वहां से भगा देता है। अपनी बेइज्जती से अलका पूरी तरह बौखला जाती है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गोरी बनकर दिखाऊंगी। उसके बाद ये आदित्य का बच्चा दुम हिलाता हुआ मेरे पीछे घूमेगा। अलका अपने आप से बड़बड़ा रही थी कि तभी उसके पास एक बूढ़ी औरत आती है। बेटी, मैं तुम्हारा दुख अच्छी तरह समझ सकती हूँ। मैं जानती हूँ तुम गोरी होकर खूबसूरत बनना चाहती हो, लेकिन बाजार की क्रीम लगाकर तुम कभी गोरी नहीं बन सकती। अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें कुछ ही दिनों में एक परी की तरह गोरी और खूबसूरत बना सकती हूँ। ये सुनकर अलका के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ जाती है। तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, क्या सच में तुम मुझे गोरी कर सकती हो बूढ़ी अम्मा? हाँ बेटी, मैंने आज तक कभी किसी को झूठ नहीं कहा। तुम्हारे कॉलेज की पिछले वाली पहाड़ी पर एक जादुई झुमकों का पेड़ है। तुम उस पेड़ के झुमके तोड़कर अपने कानों पर पहन लो, उसके बाद तुम गोरी बन जाओगी। लेकिन इस बारे में किसी को मत बताना, वरना जादुई पेड़ नाराज हो जाएगा और तुम्हें मुसीबत में पड़ जाओगी। इतना कहकर बुढ़िया वहां से चली जाती है। इसके बाद अलका कॉलेज के पिछले वाली पहाड़ी पर पहुंच जाती है और उस जादुई झुमके के पेड़ को ढूंढने लगती है। थोड़ी देर चलने के बाद अलका को वो जादुई झुमकों का पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ पर लगे चमकदार झुमके देख अलका खुश हो जाती है और फौरन पेड़ के पास पहुंचकर अपने लिए 2 झुमके तोड़ने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी अचानक वो पेड़ बोल पड़ता है। ठहर जाओ लड़की, मैं जानता हूँ इस झुमकों को पहनकर तुम गोरी बनना चाहती हो, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। मेरे जादुई झुमकों को पहनने के बाद तुम्हें 5 लड़कियों को मार कर उनका खून पीना होगा। उसके बाद तुम जिंदगी भर के लिए गोरी और सुंदर बन जाओगी। लेकिन क्या तुम बिना डरे ये खतरनाक काम कर सकती हो? इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर? मैं गोरी बनने के लिए दुनिया का कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर उस पेड़ से 2 झुमके तोड़कर अपने कानों में पहन लेती है। मैं आज से ही लड़कियों को मारकर उनका खून पीना शुरू कर दूंगी। उसके बाद अलका वहां से चली जाती है। फिर रात होते ही अलका किसी लड़की को मारने की तलाश में भटकने लगती है। तभी उसे एक चूड़ी बेचने वाली लड़की दिखाई देती है जो जंगल के रास्ते अपने घर लौट रही थी।
अलका उस लड़की का पीछा करने लगती है और मौका देखकर उसके सर पर डंडे से वार कर देती है। डंडे के एक ही वार से वो लड़की बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। उसके बाद अलका चाकू से उस लड़की की गर्दन काटकर उसका खून एक बोतल में जमा कर लेती है। वही उसकी लाश के पास बैठकर सारा खून पी जाती है। फिर अगली रात इसी तरह अलका अपने गांव की एक और लड़की को मारकर उसका खून पी जाती है। इस तरह देखते ही देखते हफ्ते भर के अंदर अलका 3 और लड़कियों को बड़ी बेरहमी से मारकर उनका खून पी जाती है। लेकिन अलका के काले रंग में जरा भी परिवर्तन नहीं होता, उल्टा अलका एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। ये देख अलका घबरा जाती है और फौरन उस जादुई झुमके के पेड़ के पास पहुंच जाती है। ये सब क्या है? तुमने कहा था कि 5 लड़कियों का खून पीने के बाद मैं गोरी बन जाऊंगी, लेकिन मैं तो चुड़ैल बन गई। अलका की बात सुनकर पेड़ जोर जोर से हंसने लगता है। अरे मूर्ख लड़की, मुझे अपनी पहरेदारी करवाने के लिए गुलाम चुड़ैल की जरूरत थी। जो बूढ़ी औरत तुझे कॉलेज के पास मिली थी वो असल में एक चुड़ैल थी। मेरे कहने पर ही उसने तुझे यहाँ भेजा और बड़ी आसानी से मेरी बातों में आ गई। अब तू यहाँ से कहीं नहीं जा सकती और जिंदगी भर मेरी गुलामी करेगी। पेड़ के इतना कहते ही चुड़ैल बनी अलका हवा में उड़कर पेड़ के डाली पर चिपक जाती है और हमेशा के लिए वहां फंस जाती है। इस तरह अलका को उसकी नासमझी की सजा मिल जाती है। तो आपने देखा दोस्तों भूतिया झुमके के पेड़ की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कोई भी फैसला करने से पहले हमें बहुत अच्छी तरह सोच समझ लेना चाहिए, क्योंकि हमारा एक गलत कदम हमें जिंदगी भर के लिए पछताने पर मजबूर कर सकता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।